दोस्तों, जब भी भारत में इंजीनियरिंग की कारनामों की बात आती है तो उसमें हावड़ा ब्रिज का नाम ना आए ऐसा नहीं हो सकता। और अगर कोई फिल्म में कलकत्ता का सीन दिखाना हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि जिसमें हावड़ा ब्रिज का शूट या सीन ना हो, चाहे पीकू हो या गुंडे। यानी अगर कहे तो ये हावड़ा ब्रिज ही है जिसके लिए कोलकाता अपने मिठाइयों से भी ज़्यादा फेमस है। लेकिन ये तो हम सब शायद जानते हैं कि हावड़ा ब्रिज कितना फेमस है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस ब्रिज के बनने की कहानी क्या है, आखिर क्यों इसे इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना कहते हैं। आज की इस वीडियो में ब्रिज की पूरी हर और बातें बताएंगे जिसे बतौर भारतीय आपको जानना ही चाहिए। कोलकाता और हावड़ा के बीच वांगड़ी नदी पर पहले कोई ब्रिज नहीं था। यहाँ नदी पार करने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया था। बंगाल सरकार की ओर से सन 1871 को हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने के बाद साल 1874 में सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने नदी पर पीपे के पुल की निर्माण कराया गया। सन 1874 में 22 लाख रुपए की लागत में नदी का पीपे का पुल बनाया गया, जिसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। फिर 1906 में हावड़ा स्टेशन बनने के धीरे धीरे ट्रैफिक और लोगों का आवाजाही बनने लगी। अब इस पुल की जगह एक फ्लोटिंग ब्रिज यानी तैरता हुआ पुल बनाने का फैसला किया गया। लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध हो चुका था, इसी वजह से काम शुरू नहीं हुआ। जिसके बाद युद्ध बीता और साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमिश्नर का संगठन करने के बाद कुछ साल इसके लिए टेंडर जारी किया गया। तब जर्मनी के एक फर्म ने सबसे कम पैसे का टेंडर भरा था, लेकिन तब जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन आपसी संबंधों में भारी तनाव के रहने की वजह से जर्मनी के इस कंपनी को इस पुल को बनाने का ठेका नहीं दिया गया। बाद में वो काम वाटवेट वान एंड जोसेफ कंपनी को सौंपा गया। बात करें तो इस कैंटिलीवर ब्रिज की, तो इसमें 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था। अब उस वक्त इतना स्टील इकट्ठा करना एक बड़ा टास्क था, पर पुल का निर्माण भी बहुत ज़रूरी था। इसीलिए देश के बड़ी स्टील बनाने वाली लगभग एकलौती कंपनी टाटा ने अपने पास स्टील बेचने की बात कही। इसी कारण डिमांड में से 23,500 टन सप्लाई टाटा ने की। यानी अगर देखें तो पुल एक तरह से टाटा का ही पुल है। इस पार्ट को मिलने के बाद हावड़ा ब्रिज की डिजाइन तैयार की गई, क्योंकि अंग्रेजों की एक शर्त थी कि ब्रिज चाहे जैसे भी बनाए, लेकिन ब्रिज के नीचे कोई पुल नहीं होना चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाली बोट को कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए हावड़ा ब्रिज की जब डिजाइन तैयार की गई तो उसमें सिर्फ 4 खंभे बनाने की बात की गई, जो दोनों सिरों पर लगने वाले थे, जिसका मतलब यह था कि पुल के नीचे में कोई भी खंभा नहीं है, न ही पुल का तारों से लटकाया गया है। पूरा ब्रिज महज यही 2 किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 खंभों पर टिका है। इसकी दोनों पावों के बीच की दूरी 1500 फीट है। नदी में कहीं कोई पाया नहीं है, जो कि अपने आप में एक अजूबा है कि कैसे बिना खंभे के पुल करीब 1 सदी से खड़ा है। साथ ही साथ हैरान कर देने वाली बात यह है कि पुल के निर्माण में स्टील के प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट के बावजूद धातु से बने कीलो यानी रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया है। खैर जो भी हो, लेकिन पुल तैयार हो गया। तैयार होने के बाद यह दुनिया में अपनी तरह तीसरा सबसे लंबा ब्रिज बना। हावड़ा ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका आज तक उद्घाटन नहीं हो पाया है। दरअसल जब यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ उस समय दुनिया विश्व के पूरे स्वाब पे था, इसलिए तय किया गया कि उद्घाटन के मौके पर कोई धूमधाम नहीं होगी, क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने इस ब्रिज को नष्ट करने के लिए भारी भड़कम बमबारी की थी, लेकिन संयोग से ब्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला यह ब्रिज जब बनकर तैयार हुआ था तो इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया था। सन 14 जून 1965 गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविन्द्र सेतु कर दिया गया था, लेकिन आज भी लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। सबसे ज़्यादा रोचक बात यह है कि आज इसके रोजाना लगभग 1.25 लाख गाड़ियां और 5 लाख पैदल गुजरते हैं। लेकिन अगर शुरुआती समय की बात करें तो यह ब्रिज बनने के बाद पहली बार इस पर एक
ट्राम गुजरनी थी, लेकिन बाद में ट्रैफिक बढ़ने की वजह से इस ब्रिज से ट्राम को गुजरने को बैन लगा दिया गया था। जिसके अलावा एक और बात जो इस ब्रिज के बारे में कही जाती है, जो कि ऐसा माना जाता है कि हावड़ा ब्रिज की कोई चाबी है जो ब्रिटिश कंपनी ने भारत को नहीं दी है। अब यह चाबी करती क्या थी, इसे सुनकर आप सोच सकते हैं। कहा जाता है कि पुराने ज़माने में ब्रिज को चाबी से बड़े समुद्री जहाज़ों के लिए 2 भागों में खोल दिया जाता था, यानी इसको ब्रिज गेट कहें तो गलत नहीं होगा। खैर, इस बात का अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। अलग हाली स्थिति की बात करें तो इंजीनियरिंग का कहना है कि हावड़ा ब्रिज के खंभों को अब जंग लगने लगा है। अब इस जंग की वजह है पान। यहाँ से रोजाना लाखों लोग पान चबाते हुए गुजरते हैं और थूकते हुए निकलते जाते हैं। इंजीनियर बताते हैं कि जिन खंभों पर पुल टिका है उनमें से कुछ आधार की मोटाई पिछले 3 साल में आधी रह गई है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि पान चबाने और थूकने की वजह से इतना बड़ा पुल अपने आप को खो रहा है। इसके अलावा बिरोजापास नदी से गुजरता हुआ एक कार्गो शिप इस पुल में फंस जाने के कारण कुछ हद तक पुल को नुकसान देखने को मिला। पश्चिम द्वारा हावड़ा ब्रिज की जाने वाली गंदगी से कोलकाता पुल ट्रस्ट बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इससे पुल को केमिकल लॉस हो रहा है। इसीलिए ट्रस्ट हर साल ब्रिज से पक्षियों का गंदगी हटाने के लिए 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट देता है। लोगों को इस पूरे ब्रिज को पेंट करने के लिए 26,500 लीटर पेंट की खपत होती है, जिसमें लगभग 65 लाख खर्च होता है। 2006 में शुरुआत में इसकी मरम्मत कराई गई थी, जिसमें कुल 8 टन स्टील की खपत की गई थी। इस पूरी प्रक्रिया में 50 लाख खर्च हुए थे। इसके अलावा यह ब्रिज भारत इतिहास और खासतौर पर कलकत्ता इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा। तो ऐसे धरोहर को हम लोग को बचा के रखना चाहिए, हम लोग की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, और आप लोग को हावड़ा ब्रिज के बारे में क्या मालूमात है, क्या जानकारी है, प्लीज़ हमारी इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने खास दोस्तों के पास, चाहने वालों के पास यह वीडियो शेयर कर दें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओके, बाय।